अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर ताहिर अलीम। स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो ये टॉपिक हमारा आज का मिक्सचर है। ये 9th क्लास का टॉपिक है और 9th क्लास के पहले चैप्टर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स में से है। पहले हमने कुछ बेसिक डेफिनेशन डिस्कस की हैं, जिसमें एलिमेंट, कंपाउंड, सिंबल, फार्मूला वगैरह डिस्कस किया है। आज हम मिक्सचर को डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, मिक्सचर क्या है? अ मिक्सचर is made up of two or more substances that are not chemically combined. स्टूडेंट्स, दो या दो से ज़्यादा चीज़ें मिला दी जाएं लेकिन वो केमिकली कंबाइंड ना हों। इसमें स्टूडेंट्स हमारा ये जो ग्रीन कलर में हमने लिखा हुआ है कि दैट आर नॉट केमिकली कंबाइंड, ये बहुत अहम है। पहले हमने कंपाउंड को देखा था, जिसके बारे में हमने कहा था कि ये दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स के केमिकल कम्बिनेशन से बनता है। यानी कंपाउंड में एलिमेंट्स जो है वो केमिकली कंबाइंड होते हैं, केमिकल रिएक्शन के थ्रू कंबाइंड होते हैं। जबकि मिक्सचर में याद रखिएगा, दो या दो से ज़्यादा चीज़ें इकट्ठी हो जाएंगी लेकिन उनकी फिजिकल मिक्सिंग होगी, केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, वो आपस में केमिकली कंबाइन नहीं हुई होंगी। दूसरी बात स्टूडेंट कि अ मिक्सचर में कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और बोथ। यानी ये भी पॉसिबल है कि मिक्सचर एलिमेंट्स पे मुश्तमिल हो, कुछ एलिमेंट्स को और मिक्सचर बन जाए। और ये भी पॉसिबल है कि कंपाउंड्स को, दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड को आपस में मिला दिया जाए। और ये भी पॉसिबल है कि कुछ एलिमेंट्स और कुछ कंपाउंड्स को मिला दिया जाए। इन तीनों सूरतों में मिक्सचर बन सकता है। फिर हमने अगला पॉइंट भी आप देख सकते हैं। ये वाला पॉइंट हमने ग्रीन कलर में लिखा हुआ है क्योंकि ये एम है। द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर आर नॉट इन अ फिक्स्ड रेशो। ये भी अपोजिट है कंपाउंड के। कंपाउंड में हमने कहा था कि एलिमेंट्स जो कंबाइंड होंगे वो हमेशा एक फिक्स्ड रेशो में कंबाइन होंगे, जबकि मिक्सचर में कंपोनेंट्स की कोई फिक्स रेशो नहीं है। मतलब मिक्सचर के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं वो आप अपनी मर्ज़ी से उनकी रेशो तब्दील कर सकते हैं, मिक्सचर बनता रहेगा। जबकि स्टूडेंट्स, आपको याद होगा जब हमने कंपाउंड को डिस्कस किया था तो हमने देखा था कि कंपाउंड में जो एलिमेंट्स होते हैं, जो उसके कंपोनेंट एलिमेंट्स होते हैं, उनकी रेशो हमेशा फिक्स्ड होगी और वो कभी भी चेंज नहीं होगी। और वो रेशो चेंज करने से कोई दूसरा कंपाउंड तो बन सकता है लेकिन वो स्पेसिफिक कंपाउंड नहीं बनेगा। जैसे हमने डिस्कस किया था वाटर को, H2O को, तो बाई मास रेशो हमने इनकी कही थी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 इस रेशो से मिलते हैं तो वाटर बनता है। अब अगर ये किसी और रेशो से मिलेंगी तो वाटर नहीं बनेगा, वो कोई और ही कंपाउंड होगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स, जैसा कि अभी हमने मिक्सचर को डिस्कस किया, हमने कहा कि ये दो या दो से ज़्यादा चीज़ों की फिजिकल मिक्सिंग से बनता है। यानी वो चीज़ें जो मिलाई गई हैं वो आपस में केमिकल रिएक्शन ना करें तो उनसे मिक्सचर बनेगा। और दूसरी प्रॉपर्टी हमने बात की मिक्सचर की कि मिक्सचर जो है वो एलिमेंट्स पे मुश्तमिल हो सकता है, कंपाउंड पे मुश्तमिल हो सकता है, या ये एलिमेंट और कंपाउंड दोनों पे मुश्तमिल हो सकता है। और तीसरी बात हमने डिस्कस की कि जो कंपोनेंट होते हैं मिक्सचर के, ये किसी भी फिक्स रेशो के तहत नहीं मिलते, बल्कि ये इनकी रेशो चेंज होती जाती है।
एक और बात कंपोनेंट्स के बारे में याद रखिएगा कि कंपोनेंट्स में जो मिक्सचर में जो कंपोनेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ रिटेन रहती हैं। यानी जिन दो चीज़ों से आप मिक्सचर बना रहे हैं उनकी पहले जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो मिक्सचर के अंदर भी कायम रहेंगी, जबकि स्टूडेंट्स कंपाउंड में ऐसा नहीं होता। कंपाउंड में जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट मिलते हैं तो उनकी जो इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ थी वो ख़त्म हो जाती हैं और एज ए होल कंपाउंड की नई प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। स्टूडेंट एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, लेकिन दो एग्जांपल, एक सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड वाटर, कि जब हम चीनी का पानी में सॉल्यूशन बना लेते हैं तो ये मिक्सचर की मिसाल है, क्योंकि वो सॉल्यूशन जो है वो उसमें जो सॉल्वेंट वाटर है वो शुगर के साथ केमिकली रिएक्ट नहीं करता, बल्कि ये जस्ट फिजिकल मिक्सिंग होती है। और दूसरी एग्जांपल मिक्सचर की एलॉयज़ है। एलॉयज़ ये मेटल का मिक्सचर किसी और एलिमेंट के साथ जो मेटल भी हो सकती है और नॉन मेटल भी हो सकती है। तो ये एक वेल नाउन एग्जांपल एलॉयज़ जो है ये मिक्सचर की एक वेल नाउन एग्जांपल है और इसका हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ है। स्टूडेंट्स इसके बाद अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ मिक्सचर की, तो हमारे पास मिक्सचर की दो टाइप्स हैं, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। स्टूडेंट्स ये जो होमोजीनियस है ये दो लफ्ज़ों से मिलकर बना हुआ है, होमो और जीनियस। यानी जो आपके सामने होमोजीनियस लिखा हुआ है ये दो लफ्ज़ों से मिलकर बना हुआ है, होमो और जीनियस। होमो का मतलब होता है सेम और जीनियस का मतलब फेज़। यानी ये होमोजीनियस मिक्सचर एक ऐसा सॉल्यूशन होगा विच हैज़ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट इट्स मैस। यानी जब सॉल्यूशन बन जाएगा तो ये सारे का सारा आपको एक जैसा नज़र आएगा। होमोजीनियस मिक्सचर की एग्जांपल है टेबल साल्ट डिज़ोल्व्ड इन वाटर, के टेबल साल्ट सोडियम क्लोराइड जब हम पानी में हल कर लेते हैं तो आप इस सॉल्यूशन को बना के देखिएगा कि कहीं भी आपको सोडियम क्लोराइड साल्ट अलहदा और पानी अलहदा नज़र नहीं आता, बल्कि इन दोनों के मिलने से एक ही किस्म की चीज़, एक ही किस्म का फेज एक बन जाएगा और वो सारे का सारा आपको हर जगह से वैसा ही नज़र आएगा जैसा किसी और जगह से नज़र आ रहा है। इसके मुकाबले में स्टूडेंट ऐसा मिक्सचर जिसकी थ्रू आउट यूनिफॉर्म कंपोजिशन ना हो वो हेट्रोजीनियस कहलाता है। यानी ये मिक्सचर बनने के बाद भी आपको सारे का सारा मिक्सचर एक जैसा नज़र नहीं आएगा। हेट्रो का मतलब ही डिफरेंट है, यानी इसमें आपको कंपोनेंट्स डिफरेंट नज़र आएंगे। स्टूडेंट्स हेट्रोजीनियस मिक्सचर की एग्जांपल है सैंड एंड वाटर। यानी रेत और पानी को आप मिक्स कर लें, जितना मर्ज़ी आप मिक्स करें, रेत और पानी के मिक्सचर में आपको रेत अलहदा और पानी अलहदा नज़र आएगा। ये कभी भी यूनिफॉर्म कंपोजिशन इनकी नहीं बनेगी। तो स्टूडेंट ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर हुआ। इसके अलावा सलाद इसकी मिसाल है। इसके अलावा अगर रेत और मट्टी आपस में मिक्स कर ली जाए ये भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर की मिसाल है। जबकि होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में हमने कहा हुआ है कि ये इट हैज़ थ्रू आउट यूनिफॉर्म कंपोजिशन, ये सारे का सारा आपको एक जैसा नज़र आएगा। स्टूडेंट याद रखिएगा होमोजीनियस मिक्सचर को हम सॉल्यूशंस भी कहते हैं। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में हमने मिक्सचर को डिस्कस किया। हमने कहा जब कभी दो या दो से ज़्यादा चीज़ें आपस में मिक्स कर दी जाएं लेकिन केमिकल रिएक्शन ना हो तो मिक्सचर बनता है। फिर हमने ये बात की कि मिक्सचर एलिमेंट्स पे मुश्तमिल हो सकता है, कंपाउंड्स पे मुश्तमिल हो सकता है
या ये भी पॉसिबल है कि मिक्सचर के अंदर एलिमेंट भी हो और कंपाउंड्स भी हों। फिर हमने एक अहम बात की कि मिक्सचर के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं उनकी कोई फिक्स रेशो नहीं है। और फिर हमने ये बात भी की कि मिक्सचर के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज़, उनकी जो इंडिविजुअल फॉर्म में जब वो थे उनकी जो प्रॉपर्टीज़ थी वो प्रॉपर्टीज़ उनकी मिक्सचर के अंदर भी रिटेन रहेंगी। और फिर हमने टाइप्स ऑफ मिक्सचर की बात की है। हमने कहा है मिक्सचर की दो टाइप्स हैं, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर है विच हैज़ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट इट्स मैस। ऐसा मिक्सचर जिसकी थ्रू आउट यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो वो होमोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। जैसा कि चीनी आप पानी में हल कर लें या नमक पानी में हल कर लें या अल्कोहल और वाटर को मिला लें, इन सब केसेस में होमोजीनियस मिक्सचर बन जाएगा। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर है विच डज नॉट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट इट्स मैस, जिसकी थ्रू आउट यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होती। जैसा कि सैंड एंड वाटर आप मिक्स कर लें, ये कंपोनेंट्स आपको अलग-अलग नज़र आते रहेंगे, ये एक ही जैसा सोल्यूशन आपको कभी भी नज़र नहीं आएगा। स्टूडेंट याद रखिएगा, कंपाउंड और मिक्सचर तकरीबन अपोजिट हैं। जो प्रॉपर्टीज़ कंपाउंड की हैं वो मिक्सचर की नहीं हैं। जैसे कंपाउंड में हमने बात की थी कि ये हमेशा केमिकल चेंज के ज़रिए बनता है, जबकि मिक्सचर कभी भी केमिकल चेंज के ज़रिए नहीं बनता। फिर कंपाउंड में हमने कहा था कि जो कंपोनेंट उसके हैं कंपाउंड के वो हमेशा फिक्स रेशो से कंबाइन होंगे, जबकि मिक्सचर में कंपोनेंट्स किसी फिक्स रेशो से कंबाइन नहीं होते। फिर हमने कंपाउंड के बारे में कहा था कि कंपाउंड में जो उसके एलिमेंट्स होते हैं, जिन एलिमेंट्स से मिल के कंपाउंड बना होता है, उनकी जो पहले प्रॉपर्टीज़ थी यानी कंबाइन होने से पहले जो प्रॉपर्टीज़ एलिमेंट्स की थी वो लूज़ हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं और कंपाउंड की नई प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। जबकि मिक्सचर के बारे में ऐसा नहीं है। मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स होते हैं ये अपनी जो इनकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ थी उनको सॉल्यूशन के अंदर, मिक्सचर के अंदर भी रिटेन रखते हैं। स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा, और अगर इसमें कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम जो बात समझ ना आई हो तो कमेंट्स में पूछिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि आपको रिप्लाई करूँ और आपको सेटिस्फाइड करूँ। स्टूडेंट टॉपिक को पढ़िएगा, समझिएगा, कोई कन्फ्यूजन हुई तो क्लियर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।